तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये संकेत दिए हैं कि अगले 15 दिनों के अंदर 2 राजनीतिक धमाके होंगे। क्या हो सकता है बड़ा बदलाव? क्या है महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर? देखते हैं अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये संकेत दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर 2 राजनीतिक धमाके होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से एक धमाका दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। कुछ मीडिया कर्मियों ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के राज्य में राजनीतिक बम फूटने वाले बयान पर सुप्रिया से सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने ये टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, एक दिल्ली में होगा, दूसरा महाराष्ट्र में। हालांकि उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा। बीते कुछ समय में एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार की बीजेपी से करीबी की खबरें तेजी से फैल रही है। अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम को उनकी बीजेपी से निकटता की अटकलों पर सुले ने कहा, किसी भी घटनाक्रम के लिए मेरे भाई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर कोई उस सिक्के की बात करता है जिसकी बाजार में मांग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। बात करेंगे देश में चीनी उत्पादन के लिए। देश में चीनी उत्पादन चालू वर्ष में 15 अप्रैल तक 6% घटकर 3 करोड़ 11 लाख टन रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन घटना है। देश में चीनी उत्पादन की दर में बड़ी गिरावट दर्ज। देखिए रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 15 अप्रैल तक 6% घटकर 3 करोड़ 11 लाख टन रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन घटना है। उद्योग संगठन इस्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। विपणन वर्ष 2021-22 की समान अवधि में चीनी उत्पादन 3 करोड़ 28.7 लाख टन हुआ था। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 1 अक्टूबर 2022 15 अप्रैल 2023 तक बढ़कर 96.6 लाख टन हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 94.4 लाख टन रहा था। इस दौरान देश में चीनी के मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन पहले के 1 करोड़ 26.5 लाख टन से घटकर 1.5 करोड़ टन रहा है, जबकि कर्नाटक में उत्पादन 58 लाख टन से घटकर 55.3 लाख टन रहा। इस्मा ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 3.40 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी उत्पादन 3.58 करोड़ टन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो देश में दूध उत्पादन के लिए हालिया आंकड़ों के मुताबिक दूध उत्पादन में सालाना 6% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्तमान वार्षिक बढ़ोतरी दर 5.3% है। यह शोध पत्र का अवलोकन है, जिसे हाल ही में सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा लाया गया था। इसने आगे यह कहा कि प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा पहले से ही अनुशंसित आहार भत्ता से अधिक है और जनसंख्या बढ़ोतरी 1% से कम है। भविष्य में घरेलू दूध की मांग हाल के दिनों की तुलना में कम दर से बढ़ने की संभावना है। नीति आयोग के द्वारा लिखित भारत की श्वेत क्रांति उपलब्धियां और अगला चरण नामक वर्किंग पेपर में कहा गया है कि घरेलू मांग में बढ़ोतरी भी उत्पादन में बढ़ोतरी की तुलना में कम होने की संभावना है। इससे सामान्य मांग और आपूर्ति की तुलना में दूध का कुछ अधिशेष उत्पन्न होगा। डेयरी उद्योग को कुछ घरेलू उत्पादन को विदेशी बाजार में चैनलाइज करने की तैयारी करनी चाहिए। इसे अकेले तरल दूध के बजाय विभिन्न उत्पादकों में प्रसंस्करण के बाद किया जाए तो बेहतर है। इसके लिए वैल्यू चेन समेत डेयरी उद्योग में निवेश में कुछ बदलाव की जरूरत होगी। यदि भारत दूध की गुणवत्ता और पशुधन स्वास्थ्य का समाधान कर सकता है तो वह कुछ बाजारों को भी टैप कर सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेयरी उत्पादकों के निर्यात के लिए भारत के डेयरी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक है। रिपोर्ट में आगे कहा है कि भारत का डेयरी उद्योग किसी भी मुक्त व्यापार समझौता का विरोध करता रहा है, जिसमें डेयरी उत्पादकों में व्यापार का उदारीकरण शामिल है। हालांकि अगर हमें देश में भविष्य के अधिशेष दूध के निपटान के लिए विदेशी बाजारों पर कब्जा करना है तो हमें निर्यात प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इसमें आगे कहा है कि ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरणों के कारण भारत अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 377 ग्राम RDA से अधिक दूध का उत्पादन कर रहा है। वैश्विक उत्पादन के 1/4 के साथ देश पहले ही दुनिया में दूध के सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में उभरा है।
लेकिन डेयरी उत्पादकों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। वर्ष 2021 में विश्व डेयरी निर्यात का मूल्य $63 बिलियन था, जबकि भारत का निर्यात केवल $392 मिलियन था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।